की बात करें तो ऋग्वेद में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर ऋग्वेदिक आर्यों की जो व्यवस्था थी मनोरंजन की, उसमें मनोरंजन में रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ इत्यादि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। नारी की स्थिति की अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में की तुलना में उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में कुछ गिरावट के संकेत हमें देखने को मिलता है। समाज में कन्या के जन्म को अब अशुभ माना जाने लगा था और विद्या के अध्ययन जो अधिकार उनको दिए गए थे, विद्या का अध्ययन के अधिकार उनको दिए गए थे, लेकिन एक समाज में ऐसी मान्यता का चलन यहाँ से प्रारंभ हो जाता था कि कन्या का जन्म समाज में अब अशुभ माना जाने लगा था। अगर हम सामाजिक कुरीतियों की बात करें तो प्रारंभिक समाज में, प्रारंभिक आर्यों के समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन कालांतर में यही व्यवस्थाएं समाज में एक बुराई के रूप में स्थापित होने लगती है और इनका विरोध हम समय समय पर आगे चलकर जो कालांतर में जो विद्रोह हुए वो इन्हीं का परिणाम थे। शूद्रों की स्थिति की अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल के जो उत्तरार्ध का जो काल था उसमें शूद्रों की स्थिति की दशा दयनीय थी। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर उनको रोक थी। अपने मृतकों का दाह संस्कार करना, पवित्र अग्नि के पास बैठना और अन्य 3 वर्णों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और कालांतर में ये व्यवस्थाएं आगे जाकर जटिल हुई और यहीं से हमारा भारतीय समाज विखंडित हुआ जातियों में। जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से भारतीय समाज में परिलक्षित होती दिखाई देती है। तो इस प्रकार आर्यों की जो सामाजिक स्थिति थी वो जिन बिंदुओं पर हमने बात की है, तो सामाजिक दशा का प्रकार इस प्रकार था। आर्थिक स्थिति या उनके जो वैदिक काल की आर्थिक दशा थी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आर्यों की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें हम कृषि और पशुपालन, जो आर्यों का एक प्रमुख व्यवसाय था। कृषि में गेहूं, जो चावल, चना, धान, उड़द, गन्ना, मूंग, तिल, फल तथा सब्जी इत्यादि की वो खेती किया करते थे। कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता था और सिंचाई नहरों एवं जो वर्षा का जल था उससे सिंचाई की जाती थी। कृषि के जो औजार बनाए जाते थे वो लकड़ी के और लोहे के बने होते थे। कृषि करने के लिए बैलों की सहायता से कृषि की जाती थी। हलों की सहायता से खेती की जाती थी। ऋग्वेद में हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जहाँ पर खेती करने के लिए 6 बैलों या 12 बैलों को एक साथ जोत कर खेती करने के प्रमाण हमें ऋग्वेदिक मंत्रों में मिलते हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, गधा, सूअर, कुत्ता इत्यादि पालतू पशु थे और इन सभी पशुओं में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसे पूजनीय माना जाता था और पशुओं की सुरक्षा एवं उनकी निरोग्यता के लिए प्रार्थना की जाती थी। इस प्रकार पशुपालन का जो व्यवसाय था या पशुपालन का जो कर्म था वो इस प्रकार का था। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो आर्यों का मुख्य उद्योग जो था वो कपड़ा बुनना था। बुनाई का काम केवल स्त्रियां ही किया करती थी। इसके अतिरिक्त समाज में कई सारे जो उद्योग धंधे प्रचलित थे या उन उद्योग धंधों को करने के वर्ण प्रचलित थे, उनमें रथकार, स्वर्णकार, शिकारी, मछुआरे, जोहरी, धोबी, रंगरेज, नाई, जुलाहे, बढ़ई, लोहकार, कसाई, चटाई बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, धनुष बनाने वाले, कुम्हार जो चाक की सहायता से बर्तनों का निर्माण किया करते थे, और नट और गायक जो समाज में स्थापित था इनका वर्ग। इस प्रकार ये अलग अलग व्यवसाय ऋग्वेदिक समाज में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम ऋग्वेदिक समाज के व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत अवस्था में था। व्यापारियों का जो अध्यक्ष था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। विदेशी व्यापार अधिकांशतः
समुद्री मार्ग से होता था तथा जो देशी व्यापार जो था उसका प्रमुख मार्ग थल मार्ग था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं हमें वो ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। व्यापार में निष्ठक, कृष्णल तथा शतमान इत्यादि जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनका भी प्रयोग किया जाता था। ब्याज पर ऋण देने की परंपरा का जो विधान था वो एक व्यापार की श्रेणी थी। ऋण को नहीं चुकाना पाप समझा जाता था। इस प्रकार ऋग्वेदिक समाज में जो व्यापार की स्थिति थी वो इस प्रकार थी। ये सब जो कंडीशंस जिन पर हमने चर्चा की है, ये ऋग्वेदिक काल की जो व्यवस्थाएं थी, जो स्थितियां थी, उस पर हमने चर्चा की है। एक अगला बिंदु जिस पर और हम चर्चा कर रहे हैं अभी, धार्मिक स्थिति अर्थात ऋग्वेदिक आर्यों की धार्मिक दशा क्या थी, उनके धार्मिक जीवन में किन चीज़ों का महत्व था और क्या चीज़ें गौण थी, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले उनके जीवन में, ऋग्वेदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में जो यज्ञीय परंपरा थी, अर्थात यज्ञों का जो महत्व था वो अति महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा जो, अगर हम मंत्रों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मंत्र मिलते हैं वो मंत्र हमें इंद्र और अग्नि के विषय में मिलते हैं। यानी अग्नि के विषय में 200, अग्नि देवता के विषय में 200 मंत्रों को आर्यों द्वारा लिखा गया। तो अग्नि के माध्यम से आर्य इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु उन सभी देवताओं से प्रार्थना किया करते थे या स्तुति किया करते थे या उनका गुणगान किया करते थे। तो आर्यों के जो धार्मिक जीवन में विविध क्षेत्रों में आकाशीय देवता, जल देवता, स्थल देवता इत्यादि रूपों में उन्होंने अपने देवताओं को बांट रखा था। आर्य प्रकृति पूजक थे, उन्होंने प्रकृति की उपासना की, प्रकृति की शक्तियों को पूजा और इनका जो माध्यम उन्होंने बनाया उस अग्नि को बनाया कि अग्नि के माध्यम से या यज्ञ में अग्नि का प्रयोग कर हम ये जो वस्तुएं थी इन वस्तुओं को वो उन्हें भेंट किया करते थे और इसी के जरिए उनकी स्तुति भी किया करते थे। तत्कालीन समाज में हमें अनेक यज्ञ प्रचलन में थे, इनका अत्यंत महत्व था। यज्ञ घरों में तथा सामूहिक रूप से आयोजित किए जाते थे, राजा द्वारा तथा प्रजा। कई जो राजयज्ञ होते थे जिसमें राजा स्वयं भाग लेता था, राजा के साथ में प्रजा भी उसमें भाग लिया करती थी। कई सामूहिक यज्ञ होते थे जिसमें परिवार के सदस्य मिलकर उन यज्ञों को संपादित किया करते थे। यज्ञों में ब्राह्मणों और पुरोहितों का महत्वपूर्ण महत्व था क्योंकि इन्हीं के द्वारा यज्ञ संपादित किए जाते थे। यज्ञों को संपादित करने के पीछे जो आर्यों की मान्यता थी वो इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करने की थी। यज्ञ परंपरा के अतिरिक्त आर्यों के धार्मिक जीवन में तप की जो परंपरा थी वो तप की परंपरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तप अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए थे। महीनों अथवा वर्षों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना, अल्प भोजन करना तथा नुकीले कांटों पर रहना, सर्दियों में ठंड तथा गर्मियों में धूप में खड़ा रहना, इतनी सारी जो क्रियाएं थी वो धार्मिक तप की क्रियाएं थी। इस प्रकार तप का भी आर्यों के धार्मिक जीवन में काफ़ी महत्व था। पुनर्जन्म की मान्यता के पीछे आर्यों का जो मत था उसमें तत्कालीन भारतीय आत्मा की अमरता तथा जो पुनर्जन्म में जो उनका विश्वास था, अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है और इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो कर्म का सिद्धांत था। उनका मत था कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म के अनुसार अगला जन्म लेना होता है और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। ऐसी उनकी धार्मिक मान्यता आत्मा के विषय में हमें देखने को मिलती है। आर्यों के जो धार्मिक जीवन के जो देवता थे उनके अलग अलग वर्गीकरण थे, जैसे स्थल देवता, आकाशीय देवता। इन कैटेगरीज में या इन वर्गों में आर्यों ने अपने अपने देवताओं को वर्गीकृत किया था और उनकी पूजा प्रतिष्ठा पूजने में, उनको स्थिति करने में अलग अलग मंत्र हमें ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी जिसमें यज्ञ, तप
पुनर्जन्म की मान्यताएं, देवताओं के वर्गीकरण इत्यादि स्वरूप को हमें देखने में, समझने में सुविधा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हमने जो विस्तृत चर्चा वैदिक संस्कृति पे की है, जिसके विविध पक्षों पे हमने बात की है, इसमें वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक स्वरूप को समझने में, उनके द्वारा मंत्रों, उनके द्वारा वेदों को रचने, उनकी जो स्थितियों को समझने में हमें जानकारी इस वीडियो के द्वारा, मेरे द्वारा आपको दी गई है। आप निबंधात्मक प्रश्न के रूप में, लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में इस वीडियो को सुनकर आप उनका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।